वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, खबर है कि पाकिस्तानी कुश्ती सीखने का शौक जापानी पहलवान को महंगा पड़ गया। महंगा कितना पिया को ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा वो नमक डालते हैं जख्मा थे? नहीं। उनका रिचुअल होता है जो कुश्ती से पहले बड़े रिचुअल होते हैं, खास पानी पीना। ये तो जेड़े गुरबत वाले पहलवान वो नमक लांदे ने, कई ते विच मसाला भी लांदे ने। अच्छा महंगा कैसे पड़ गया? पाकिस्तान का वीजा इतना महंगा तो नहीं है। नहीं, हुआ ये है कि उसको शौक था, उसने सब कुछ सीखा है, सुमो भी, ताइक्वांडो भी, कराटे, हर चीज सीख ली। उसका था कि अब मैं पाकिस्तानी जो कुश्ती का अंदाज है ये सीख लूं। तो यहाँ आया है तो पहलवान ने थप्पड़ मार मार के उसका पता नहीं ना गुजरात दे पहलवाना दा। यानी कि आयरन फिस्ट एंड कॉटन चीक्स। ओ पहलवान गल पता की है कि देसी कुश्ती ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ जी ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਪੇੜੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੰਡਿਆ ਤੇਰਾ ਕਰ ਓਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा तो आप जापानीज बोले? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ गई चंडा गा के। अच्छा जी आपका क्या ताल्लुक है इनसे? मैं मैनेजर हूँ इनकी। अच्छा बिल्ली फड़ी ऐसी। ਇਹ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਸੂਪ ਵੇਚਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆਲੇ ਇਹਨੇ ਜੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ जी जी ਇਹਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਪਿਆ ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ। अच्छा ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚ ਪੇੜਾ ਪਈਆਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਣਾ ਜੀ। अच्छा आपको ताइक्वांडो आता है, कराटे मारते? ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਾਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ जी ਇਹਨੇ ਕੋ ਫਰਾਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि आप कुछ कह रही थी। सोंगा। सॉन्ग? अच्छा 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 ਸੌਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੌਂਗਾ। म्यूजिक। हैं? जी जी काची बगदा कीची दाबा कीची दिया पीछे की जा काची ता बजा जब बजा काची चा पा चा पे चा काची ता चा पा के दा काची ता नी का नी का दी टू दी का दा ता 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 ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ जी जी ਮੈਨੂੰ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਨੱਚਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। मगर ये कुश्ती और सिंगिंग का कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਗਾਉਂਡ ਹੀ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप सीखने आए थे पहलवानी ਹਾਂਜੀ तो आप इनके पास आए ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। तो आपने इनसे कहा कि मेरे साथ कुश्ती करें? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲ ਲਮਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। Oh my God! ਭਾਈ बहुत ज्यादा चपेड़ा मेरे पट्टे ने इसलिए मारियां क्यों? वे देखिए ना रंग बदलता कि नहीं बदलता। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਸਲ। जी जी ਅਸਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ वाह 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 ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ। ओ मैनू याद आ पुत्र मैं केड़ी एक्सरसाइज ते को नहीं कराई। अच्छा हाँ मसलन आपने इनको बैक की या शोल्डर्स की क्या एक्सरसाइज कराई? मैं 4 माने ते सरिया रख के इनके टुर फिर जिथे पहुंचाना सी इन्हें पहुंचाया। फिर हारून साहब फिर तो इसकी आपको बहुत जरूरत है। कसूर तो अपने मोढियां ते जनाब 8-8 मन दुध रख के पैदल आंदा है फिर दुकाना दे पा के टुर जांदा है। ਯਾਰ ਭਲਵਾਨੀ ਕਾਦੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। अच्छा जी आप क्या कसरत कराते हैं अपने पट्टे को? ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤ ਖਵਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਵਾਉਣੇ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਤਾ ਮੇਰਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। यार अब 25 तारीख को अब उन्होंने दंगल रख लिया, अब लड़ लें कोई नहीं। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। थप्पड़ नहीं मारना भाई इस लड़ाई में। ਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਚ ਮਾਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਗਰਾਰੀ ਫਰੀ ਹੋਈ। कहना कि थप्पड़ नहीं मारांगा अपना गाउन नहीं लाएगा। अगर वो गाउन नहीं उतारेगा तो वो कुश्ती कैसे करेगा? बस ये दी मर्जी है लेकिन ये जिसले लांदा ना जी जी यकीन करो इन्ना बुरा लगदा है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਲੈਂਕ ਕਿੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ? ਫਲਾਈਂਗ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਆ ਉਹ।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ। वो क्या होता है प्यारी? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਿੱਟੇ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ। अच्छा ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਤਵੰਗ ਕਰ ਸੀਤਵੰਗ। सीतोंग क्या होता है? माफी मांग ला माफी मांग ला। मेरी बात सुने, मैं आपकी मैनेजर से बात करता हूँ, आप इनकी जान छुड़वाएं, इनको यहाँ से ले जाएं। ए ना भी कभी जी मैं निकल जाना है। अब यहाँ से कहाँ की फ्लाइट है आपकी? ਅਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्यों? ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। वजह? ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੇਾਂਗਾ। यार 25 वाली कुश्ती लड़नी पड़ेगी। वो तो पैसे मंगवा लो कि तबूत बनवा लो मेरी कुश्ती। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, शायद आपको रहम आ जाए। ਕਿਹੜਾ 10 ਸ਼ਰਮਾਉਣੀ ਵੇ ਬਾਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗੂਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ, ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। म्यूजिक ए मेरे जख्मा ते ना तबला छिड़क रही। जी कांगी ना कापई ने गानी तीना नांगी ने गानी नामा ना गानी ना गानी ना गोवई ना गोवने मौका मिले कदी कदी चल नहीं किसन में जीता आए। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। अच्छा पहलवान जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इन लोगों की बद्दुआएं नहीं लेते। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ। शुगर मेला नहीं जरूर तू इंज करके मैं लत मारी मैंने शक होते प्याज क्या स्टेप करता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਲਾਫਟ रहने दे दो जी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारा सेगमेंट है वाओ वर्ल्ड ऑफ फेस्ट। यस। और आज हम जहाने दानिश में जो बात लेकर आए हैं वो ये है कि आपने नोट किया होगा कि तमाम लोग एक जगह से सब्जी खरीदते हैं तो उसी सब्जी फरोश के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये बहुत अच्छी सब्जी देता है। ऐसे ही आप बाल भी एक ही जगह से कटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दर्जी भी आपका एक ही होता है। तो आप सारी जिंदगी कोशिश ये करते हैं कि आप एक ही आदमी के पास जाएं, उसी के गाहक बने रहें, जहां से गोश्त लेते हैं, जहां से सब्जी लेते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं, वगैरह वगैरह। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिससे कोई दूसरा शख्स सब्जी ले रहा है वो 2 नंबरी कर रहा है या उसकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बात यह है कि इंसानी जहन बना इस तरह है कि वो कोशिश ये करता है कि वो आसानी में रहे, वो एक पैटर्न में रहे। आपका दिल चाहता है कि इसकी सब्जी ही मुझे सही लगे, ये कंफर्मेशन बायस होता है आपका कि मैं कंफर्म हूं। आप खुद जानबूझ के अपने दिल को समझा रहे होते हैं कि इससे अच्छा गोश्त कहीं से नहीं मिल सकता। अच्छा, आप यहां तक नोट करें कि अगर आप उसी दुकान पे जाते हैं बाल कटाने तो आप कहते हैं आदमी भी वही हो जिसने आखिरी बार काटे थे। हाँ, बंदा पूछता यार वो नहीं आज आया, नहीं फिर मैं कल कटावा। हाँ, आज मैं टोपी लेके चला जाऊं। अच्छा, मैं टोपी ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। वैसे मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे जहाँ से सस्ती और अच्छी सब्जी या मुर्गी मिल रही हो मैं तो ले लेती हूँ। ਇਹ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। यहाँ से कोई अच्छी चीज मिले ले लेनी चाहिए। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। क्लीन शेव होल्डर ਹੁੰਦਾ ना। नहीं, जो बात सलीम साहब ने की है ना, बात यही करना चाहता हूँ कि आपका जो दिमाग है आपको एक पैटर्न पे चलने पे मजबूर करता है, हर चीज में कोशिश करता है कि मुझे आसानी रहे। जब तक आप अपने दिमाग को इस आसानी की आदत में डाले रखेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं आ सकता। एक बीमारी जिसमें आपको डॉक्टर ने दवा दे दी और आपसे ये कहा ये दुनिया की बेहतरीन दवा है, इसको 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है, और आप उसको 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं और वाकई वो दुनिया की बेहतरीन दवा होती है, फिर भी आपको आराम नहीं आता, आप क्या करेंगे? क्या आप वो इसलिए खाते रहेंगे कि दवा बहुत अच्छी है? नहीं, आप उसको बदलेंगे
चाहे उससे सस्ती मिल जाए कि किसी तरह मुझे आराम तो आए। बिल्कुल। तो आप अगर अपने हालात से खुश नहीं, अगर आप अपनी जॉब से, अपने करियर से, अपनी सिचुएशन से, किसी भी चीज से आप खुश नहीं हैं, तो आप सबसे पहले तो अंदर अपने दिमाग को झंझोड़ें। 3 चीजें ऐसी हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हों तो आप कामयाब हैं। सबसे पहली बात ये कि कामयाब लोगों से बहुत से नाकाम लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से नाकाम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनसे जलन होती है, वो जलन नफरत में बदल जाती है। जब आप किसी से नफरत करते हैं उसकी दौलत की वजह से, उसकी कामयाबी की वजह से, तो जिससे आप नफरत करते हैं आप उसको कॉपी या फॉलो नहीं कर सकते। वाह वाह। और कामयाबी छुपी होती है उनको फॉलो करने में। यस। और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप उनसे जल रहे हैं, जेलसी है या नफरत कर रहे हैं। आपको पता ऐसे चलेगा कि कभी बैठ जाएं और ये एहसास दिल में पैदा करें कि कहीं मुझे उसमें जो बुराइयां नजर आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई यही बड़ी बात अच्छाई है, कि यही अच्छाई। सर क्या बात है। सर उसके लिए पॉजिटिव माइंड होना जरूरी है, लोग नहीं होते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, मस्बत सोच जरूरी है, लेकिन मस्बत सोच बाजार से नहीं मिलती। मसला ये, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी? आप नोट करें, जिस जगह जेल होती है, थाना होता है, आप उस जगह एंटर होते हैं, आपको एक अजीब सी क्रिंजी सी फीलिंग आनी शुरू होती है। बिल्कुल वहशत भी होती है। वहशत होती है। पर हुण थोड़ा जिहा घटिया वा पुलिस दा दबदबा, खौफ, नहीं ते 2 पुलिस वाले आ जाने ते पूरा महल्ला दूर दूर खड़ा वा उन्हां तो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। काफी सोच मुस्बत कर लिया आप लोगों ने। लेकिन अगर आप मस्जिद में जाएं, स्कूल में जाएं, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग है। फील गुड वाइब। आपको अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बात है। तभी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो हर चीज में बुराई ना देखें, चीजों में अच्छाई भी देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में शायद इसीलिए आए हैं कि वो आपको ये बताएं कि दुनिया में कितना गम है, कितनी परेशानी। आप उन्हें इतना कह दें कि आज जुम्मे का दिन है, वो कहते हैं वाकई यार अब क्या कर सकते हैं। मतलब हर चीज में उन्हें अभी जुम्मा तो जुम्मा ही आना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक ਆ? वो कई लोग होते हैं ना कहते हैं इतवार के बाद जो है वो पीर नहीं आना चाहिए, वर्किंग डे होता है, तो फिर मंगल वर्किंग डे हो जाएगा पहला। उनका रोना तो नहीं रुकेगा। जैसे किसी शख्स ने बहुत खुशी से बताया कि मेरा बच्चा जो है वो पायलट बन गया है, जी। तो दूसरे बंदे ने कहा कि है तो ड्राइवर ही ना। आप लोगों ने अक्सर एक जुमला सुना होगा, सोहबत का फैज। हाँ जी। बुजुर्गों की सोहबत का फैज, अच्छे लोगों की सोहबत का फैज। वो फैज क्या होता है? वो कोई चेक तो नहीं होता वो जो निकाल के देते हैं, वो पैसे तो नहीं होते जो निकाल के देते हैं। सिर्फ उनके पास बैठने से, उनकी गुफ्तगू सुनने से फायदा पहुंच जाता है। कैसे? वो ऐसे कि बहुत सर्दियां हैं आजकल जैसे, और आप किसी अलाव के पास बैठे हैं, थोड़ी सी आग है, उसने आपको इतनी बड़ी सर्दी से बचा के रखा। वाह वाह। बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा आदमी, एक पॉजिटिव माइंड का आदमी, एक मस्बत सोच का आदमी, वो आपकी जिंदगी में उस अलाव की तरह होता है कि उसके पास रहते हैं तो बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो आपको कुछ नहीं कहते। वाह वाह वाह। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हाँ जी। जो आपको मोटिवेट करते हैं, सिर्फ जज्बा भरते हैं आपके अंदर ना। मोटिवेशनल स्पीकर लोग आते हैं, शोर मचाते हैं, यस वी कैन डू दैट, और लोग भी शोर मचा रहे हैं और ये वो और उनके साथ। अगर आप किसी बेवकूफ में जज्बा भर देंगे ना तो वो एक जज्बाती बेवकूफ बन जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि अकल दें। इफ यू हैव अ इडियट एंड यू मोटिवेट हिम, यू हैव अ मोटिवेटेड इडियट। लो जी मैं हाथ पे आऊं तो समझ नहीं मिलती। सर आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने ना, जी जी, सभी एक बात लाजमी कहते हैं कि जिस काम को आपका दिल करे वो करते जाएं। अच्छा देखें, दिल आपका किसी भी काम को करता है, आप शुरू करते हैं छोड़ देते हैं। सबका दिल करता है मैं किताबें पढ़ता होता, मैं रोज किताबें पढ़ता, मैं इल्म हासिल कर लेता। किसको नहीं पता किताब कहाँ से मिलती है? किसको नहीं पता कि किताब किस रोशनी में बैठ के पढ़नी है? सबको पता है। क्यों नहीं पढ़ते? उसकी वजह ये है यार दबके दे ना हमारा राम ना बैठा यार, किसको नहीं पता? कौन है ये भाई? भाई तुम कौन हो भाई? किताबें कहाँ से नहीं मिलती? ले आओ वहां से, मैं बताता हूं। अच्छा, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि सबको पता है पतला कैसे होना है, नहीं हो रहे। सबको पता है किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ रहे।
سب کو پتا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, صبح کی سیر کرنی چاہیے, نہیں کر رہے. اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ شروع نہیں کرتے, اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمت یہ کرنی ہے کہ ایک جگہ رکنا نہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا, ہم نے سبزی والے سے بات شروع کی, ایک جگہ رکنا نہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا یہاں ختم ہو گئی ہے, زندگی کہیں ختم نہیں ہوتی, دنیا بھری پڑی ہے چیزوں سے. صرف اگر آپ کا دماغ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ ایک پرفیکٹ سرکل کے اندر دائروں کے سفر میں ہی زندگی گزارتے رہیں, تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ 35, 36, 40 سال کی عمر میں دنیا سے جا چکے ہیں, صرف دفنانا باقی ہے. وہ 75 سال کی عمر میں دفنا دیا جائے یا 80 سال کی عمر میں. تو ہر سال چیزیں نئی ٹرائی کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, تبدیلیاں لاتے رہیں, کیونکہ جو پانی کھڑا رہتا ہے نا اس میں کائی جم جاتی ہے اور بہتا پانی پاک ہوتا ہے. کیا ناظرین, یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.